वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्ज जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौकिफ अपनाया। बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी, जख्मी होने के बायस पेश न हो सके। ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर हक के दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हक के दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर जख्मी होना लाजमी तस्लीम किया गया। इसके बाद हक के दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वज़ीर ख़ारिजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा गज़ा अमन मंसूबे के नफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकत दारी की रफ्तार और मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़, दहशतगर्दी के खिलाफ ताअवुन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। Got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार जनरल और शख्स करार दिया। ट्रंप ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत आला से पसलार हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मैं जंग ना रुकवाता तो 25 मिलियन लोग जान से जाते। मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फ़ोन किया, कहा आपने जंग ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। उनमें से एक चीख पड़ा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। पैसे की बात आई तो कहा मैं तो जंग नहीं करनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिराए गए तैयारों की तादाद भी अपडेट कर दी। कहा पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए।  वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुताल्लिक़ अफसरान के साथ सफ़र भी किया। कहा इस्लामाबाद के 1.25 लाख शहरी रोज़ाना इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक ले जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान किया। कहा रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की। HIT पाकिस्तान में जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों की मकामी तैयारी शुरू हो रही है। इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके में मुलव्विस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी KP के हुकाम का कहना है तफ्तीश में साबित हुआ वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई। वारदात में मुलव्विस सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान गए। तफ्तीश के दौरान KP में 20 से ज़ायद हमलों का सुराग भी लगाया गया। 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरतीब शवाहिद मंजर आम पर आ गए। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद और फ़ारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका। 6 फरवरी को इस्लामाबाद तरलाई में हमला करने वाले बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्विस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती के वाज़ेह सबूत हैं।
वज़ीर आला सिंध से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के CEO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कोयले से यूरिया खाद बनाने का मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कौमी खजाने को फ़ायदा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। फ़लस्तीन के अवाम इसराइली कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बंद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों। सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। जंगबंदी से करोड़ों इंसानी जानें बचीं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की अहमियत। शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में सदर ट्रंप के मरकज़ निगाह रहे। तकरीब आमद पर सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को देखकर दूर से हाथ हिलाया और उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सदर ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू हुई। तकरीब के अख्तिताम पर उन्होंने शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के सामने गले लगाया। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास में पाकिस्तान समेत 47 मुल्कों की शिरकत। ट्रंप ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर शुदा करारदाद पर दस्तखत कर दिए। Got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार जनरल और शख्स करार दिया। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत आला सिपा सालार हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक़ बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैं जंग न रुकवाता तो 25 मिलियन लोग जान से जाते। मैंने वज़ीर आज़म शहबाज और मोदी को फ़ोन किया, कहा आपने जंग न रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। इनमें से एक चीख पड़ा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पैसे की बात आई तो कहा हमें तो जंग नहीं करनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिराए गए तैयारों की तादाद भी अपडेट कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत मुनहदम और जानी नुकसान का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इमारत के मालिक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शे के बनवाई। SBCA से कोई पूछने नहीं आया। सेक्रेटरी बैन-उल-सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन अहमद वानी PHF के एडहॉक सदर मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती के आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा, नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शराकतदारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला बाहर अब होना है सुपर 8 के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज शाम 6 बजे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस करेंगे। तवील सेशन में तैयारियां फाइनल करेंगे। सुपर 8 मरहला कल पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। दूसरे राउंड में शाहीनों का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से भी होगा। और साइम अयूब कोच को पसंद है, उसे नहीं हटाएंगे। मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर से ओपन कराएंगे। पाकिस्तान और भारत फाइनल खेलेंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल।
मेज़बान शोएब मलिक ने कहा, पालकेले स्टेडियम में शॉट्स अच्छे लगते हैं, साइम अयूब को फ़ायदा हो सकता है। कामरान अकमल ने की जिम्बाब्वे की तारीफ, बोले जिम्बाब्वे की पावर हिटिंग ज़बरदस्त है, सिकंदर रजा की वजह से जिम्बाब्वे को फ़ायदा हो रहा है। प्रोग्राम में अदाकार बहरो सब्जवारी बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालात का। मुस्तफ़ा ने शायर अली जरियून का रूप धारा, आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया।